तो स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ फिर से शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक आज का है जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर। एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की संरचना के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि कंप्यूटर के एनाटॉमी क्या होता है। ठीक है, यानी हम लोग सीपीयू के बारे में समझेंगे, सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे कि सीपीयू क्या है, सीपीयू कैसे काम करता है, सीपीयू के अंदर जो हमारे कार्य करने की जो इकाई है वो किस स्टेप से काम करता है, किस तरीके से काम करता है, इन सभी चीजों को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियोस में। तो मैं आप लोग को बता दूं कि एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर का में कि सबसे पहले जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे एक डायग्राम बना हुआ है। आप लोग पूरे तरीके इस डायग्राम को अच्छे तरीके से देख लीजिए। ठीक है, समझते हैं हम लोग डाटा। डाटा क्या होता है? डाटा के मैं डेफिनेशन बता दूं आप लोगों को कि डाटा क्या है। तो हिंदी में से कहते हैं अव्यवस्थित सूचनाओं के संग्रह को डाटा कहते हैं, यानी ए ग्रुप ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड कॉल्ड फैक्ट टू डी डेटा। यानी जो डेटा है कंप्यूटर के अंदर, यानी कंप्यूटर में हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन को देते हैं या जो कभी कंप्यूटर के अंदर हम चीजें लिखते हैं उसे हम लोग डाटा के नाम से जानते हैं। डाटा आपका, आपने जैसे कंप्यूटर में लिखा ए, ठीक है, आपने कंप्यूटर में लिखा ए, तो कंप्यूटर में जैसे ही आप ए लिखेंगे तो जो हमारा लिखा हुआ जो टॉपिक रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? डेटा हो जाएगा। डेटा को हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। तो कंप्यूटर में जैसे ही डेटा को हम इनपुट करते हैं तो वो चीजें क्या करता है? मेमोरी यूनिट में आ जाता है। किसमें आएगा? मेमोरी में आएगा। अब ये मेमोरी में आने के बाद यानी एमयू में आएगा। एमयू में आने के बाद ये रिसेंटली आपका आ जाएगा इसमें एएलयू में। एएलयू में आएगा जिससे क्या होगा? अर्थमेटिकल कैलकुलेशन होगा। एएलयू को फुल फॉर्म में बता दूं आप लोगों को कि एएलयू को फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। हमने डेटा को यानी जो भी हम इंस्ट्रक्शन को इनपुट करेंगे तो इनपुट करने के बाद वो और डायरेक्टली आपका आ जाएगा एमयू में यानी मेमोरी यूनिट में। मेमोरी यूनिट में आने के बाद अब ये इंस्ट्रक्शन आ जाएगा एएलयू यानी गणना करने के लिए चीज को जो डेटा को हमने इनपुट किया है उसको वो चीजें क्या करेगा? कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन करने के बाद आपका ये फिर से आ जाएगा किसमें? एमयू में ही आ जाएगा। ठीक है, यानी ये डेटा को इनपुट किए मेमोरी में या मेमोरी से आया एएलयू में, एएलयू से फिर से ये चीजें आ गया एमयू में। यानी इसका जो प्रोसेस चलता है या इसका जो सर्कल है वो हमने जो डेटा है, डेटा को यानी आंकड़े को हम इनपुट करते हैं तो वो चीजें मेमोरी में चला जाता है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि चीजें हम लोग अगर मैं आपको कोई चीजें बोल रहा हूं कि a प्लस बी का होल क्यों, ठीक है, तो हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो चीजें कहां जा रहा है? आपके पास दिमाग में जा रहा है, यानी मेमोरी में चीजें इनपुट हो रही है। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर में जो भी चीजें हम लिखेंगे ना तो वो चीजें किस में जाएगा? मेमोरी में इनपुट होगा। अब ये मेमोरी में इनपुट होने के बाद जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि a प्लस बी के होल क्यों का फॉर्मूला बताना है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दिया करने के लिए, अब इसकी कैलकुलेशन कहां से करेंगे? दिमाग से करेंगे। अब ये मेमोरी में आपकी यानी कंप्यूटर में एक ऐसा है जिसका नाम है एएलयू। अब एएलयू क्या काम करेगा? गणना करेगा। ठीक है, अब ये चीजें एएलयू गणना करने के बाद ये किसमें फिर से भेज देगा? एमयू में। यानी कोई भी कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद वो चीजें फिर से किसमें रिपीट हो, फिर से किसमें वापस आ जाता है? मेमोरी में। अब ये मेमोरी में आने के बाद आउटपुट के रूप में हमें क्या देगा? रिजल्ट देगा। यानी जो भी हम इनपुट डेटा को करते हैं वो इनपुट डेटा को करते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के अकॉर्डिंग ये किसमें आता है? एमयू में आता है। एमयू के बाद ये आउटपुट के रूप में हमें क्या करेगा? रिजल्ट देगा। अब हम लोग बात करते हैं तो जो चीजें डेटा हम इनपुट करते हैं आखिर वो कैसे इनपुट होता है, किस तरीके से इनपुट होता है, इस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो डाटा को हम इनपुट करते हैं तो इनपुट करने का जो हमारा एक ऐसा संसाधन है जिसका नाम है इनपुट डिवाइस। जो भी हम डेटा को इनपुट करेंगे तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से इनपुट करेंगे। ठीक है, अब ये इनपुट कर रहे हैं जैसे कीबोर्ड से, माउस से, लाइट पेन, जॉयस्टिक, कैमरा, स्कैनर, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर, बारकोड, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, डिजिटाइजर, ये तमाम जो चीजें हैं इसके माध्यम से हम क्या काम करेंगे? डेटा को इनपुट करेंगे तो ये चीजें क्या होगा? यानी मेमोरी में जाएगा। अगर हमें कीबोर्ड कुछ लिखना है तो हम किससे लिखेंगे? कीबोर्ड से लिखेंगे।
अब कीबोर्ड से हम ए लिखते हैं, ठीक है, तो वो चीजें इंस्ट्रक्शन हमारा सीधे किस में जाएगा, मेमोरी के साथ जुड़ेगा। अगर हम माउस से कंप्यूटर के अंदर कोई भी ग्राफिक को कंट्रोल करते हैं तो उसका इंस्ट्रक्शन किसके साथ जुड़ा रहेगा, एमयू के साथ, यानी मेमोरी यूनिट के साथ, ठीक है। तो हम कीबोर्ड के माध्यम से यानी कीबोर्ड के संसाधन से हम क्या करेंगे, डेटा को इनपुट करने का काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक उसी तरीके से माउस होता है, लाइट पेन होता है, जॉयस्टिक, इन सभी के बारे में हम लोग नए वीडियो में इनपुट डिवाइस पे जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसमें चीजें समझ लेंगे हम लोग, कीबोर्ड और माउस क्या होता है। कीबोर्ड आप लोग देखे ही होंगे कीबोर्ड कैसा होता है और माउस कैसा होता है, पता ही होगा आप लोग। कीबोर्ड जिसको हिंदी में हम लोग कुंजी पटल कहते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग चीजों को क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं, यानी चीजों को लिखने का काम करते हैं, ठीक है। अब ये चीजें क्या है कि हमने डेटा को इनपुट किया, मेमोरी में गया, मेमोरी में आने के बाद फिर से एएलयू में आया, एएलयू में आने के बाद फिर से ये किस में आ गया, मेमोरी यूनिट में। अब ये इसको फिर से मेमोरी यूनिट में जाने के बाद ये आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट देगा। तो किन माध्यम से रिजल्ट देगा, तो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। किस माध्यम से रिजल्ट देगा, तो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। तो आउटपुट का जो डिवाइस है जैसा कि प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। अब ये कंप्यूटर में हम ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं, तो ये जो भी हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया लिखने के लिए उसे हम लोग डेटा कहते हैं। अब डेटा इनपुट होने के बाद ये आउटपुट के रूप में जब हमें रिजल्ट दे रहा है, आखिर ये कहां रिजल्ट दे रहा है, किस माध्यम से रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो जो हमारा माध्यम होगा यानी जो उसके डिवाइस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मॉनिटर। यानी ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आप लोगों को, इस मॉनिटर के माध्यम से मैंने एक ए लिखा तो ये किस पे दिखाई देगा, इस स्क्रीन पे ही दिखाई देगा। स्क्रीन हमारा क्या हो गया, यानी ये जो दिखाई दे रहा है आपके सामने जो टीवी, एलईडी, एलसीडी लगी हुई है, ये हमारा क्या हो गया, मॉनिटर हो गया। यानी कोई भी डेटा को इनपुट करते हैं तो किसमें दिखाई देगा, मॉनिटर में दिखाई देता। ठीक उसी प्रकार से प्रिंटर हो गया, प्रिंटर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा मैंने आप लोग इधर बताया कि इनपुट के बारे में जब पढ़ाएंगे तो वही टॉपिक आउटपुट के लिए भी स्टार्ट होगा, आउटपुट के लिए भी शुरुआत होगा। आउटपुट डिवाइस में भी चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, आउटपुट डिवाइस में भी हम लोग चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अब चीजें समझते हैं कि हम लोग जो चीज जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसका नाम क्या है, सीपीयू। सीपीयू को फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यह एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने के लिए प्रोसेस करता है। यानी यह एक इलेक्ट्रॉनिक ऐसी चिप है जिसको आंकड़े को क्या करता है, जानकारी में बदल देता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। जो भी हम डेटा को इनपुट करते हैं, आउटपुट मिलता है हमारा, ठीक है, या जो भी रिजल्ट मिलता है ये हमारा किस माध्यम से मिलता है, सीपीयू के माध्यम से मिलता है। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जो संसाधन है या कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू है, इसके जरिए से हमें क्या मिलता है, कंप्यूटर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन है वो हम लोग को प्राप्त होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि डेटा इनपुट डिवाइस, एमयू, सीयू, ठीक है, एएलयू। एमयू को फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट, सीयू को फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू को फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये सारे आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब एमयू क्या है कि अब हमने इंस्ट्रक्शन दिया, इस माध्यम से गया, ठीक है। अब एमयू से सीयू भी जुड़ा हुआ है, एएलयू भी जुड़ा हुआ है। अब सीयू क्या करेगा, इस चीज को नियंत्रित करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की संरचना के बारे में, ठीक है। तो कंप्यूटर की संरचना आप लोग एक डायग्राम को आप लोग देख लीजिए और इसके स्क्रीनशॉट हम लोग आप लोग रख लेंगे चीजों को समझने के लिए, जहां